जय श्री महाकाल। क्या आत्मा ही परमात्मा है? इस सवाल का बहुत ही सुंदर और गहन जवाब मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। अब मैं आपको एक आध्यात्मिक कथा सुनाता हूँ जो यह स्पष्ट करती है कि आत्मा को परमात्मा क्यों कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा की एक बहुत बड़ी कथा। एक समय की बात है, एक ऋषि अपने शिष्यों को आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझा रहे थे। उनके शिष्य में से एक युवक बहुत ही जिज्ञासु था। उसने पूछा, हे गुरुदेव, हम सब सुनते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरी समझ से बाहर है। आत्मा तो छोटी सी होती है, छोटी सी जीव के रूप में रहती है, और परमात्मा तो बहुत ही विशाल और ब्रह्मांड के स्वामी है। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ऋषि मुस्कुराए और उसे पास के तालाब में ले गए। भक्तों, ऋषि का पहला प्रयोग, पानी की बूंद। ऋषि ने अपनी हथेली में एक पानी की बूंद रखी और बोले, हे बेटा, देखो, यह बूंद छोटी सी है, पर इसका स्वरूप क्या है? इसे क्या कहते हैं? शिष्य बोला, हे गुरुदेव, यह बूंद तो पानी की ही है, इसे पानी ही कहते हैं। तब ऋषि ने कहा, सही जवाब, बिल्कुल सही कहा। यह बूंद चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन इसका स्वरूप तो पानी ही है। इसका तत्व वही है जो इस नदी या सागर का है। जब यह बूंद सागर में मिलती है तो अलग नहीं रहती, इसकी पहचान खो जाती है, सागर ही बन जाती है। इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का अंश है। सीमित देह में रहते हुए यह छोटी सी दिखाई देती है, परंतु वास्तव में इसका स्वरूप परमात्मा के समान है। दूसरा प्रयोग, ऋषि दूसरा प्रयोग करते हैं, अग्नि की चिंगारी। फिर ऋषि ने अग्नि से एक छोटी सी चिंगारी उठाई। यह चिंगारी देखो। शिष्य ने कहा, यह तो अग्नि का छोटा सा अंश है। ऋषि मुस्कुराते हैं और बोले, ठीक है, यह भी सच है। यह छोटी सी चिंगारी भी अग्नि जैसी जलने की शक्ति रखती है। उसी प्रकार आत्मा चाहे शरीर में सीमित हो या उसकी मूल शक्ति चेतना और प्रकाश परमात्मा से ही है। अंतिम रहस्य, अनुभव। शिष्य अब भी कुछ समंजस में था। ऋषि ने उसे ध्यान में बिठाया और आत्मचिंतन के लिए कहा। शिष्य आत्मचिंतन करता है और धीरे धीरे उसकी देह, इंद्रियां और विचार शांत होने लगते हैं। उसकी अंत चेतना में प्रकाश फैलने लगता है। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर वही शांति, वही शक्ति और वही आनंद है जो बाहर ब्रह्मांड में व्याप्त है। भक्तों, अगर कथा अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वह बोल उठा, हे गुरुदेव, अब समझा, आत्मा अलग नहीं है, वही परमात्मा है जो हर जीव में निवास करता है। भक्तों, इस कहानी का छोटा सा सार निकलता है। क्या शिक्षा है? आत्मा को परमात्मा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा उसका ही अंश है। जैसे पानी की बूंद सागर और चिंगारी अग्नि की। भक्तों, जब आत्मा अपने अहंकार, देह और अज्ञान के आवरण से मुक्त होती है तो वह परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा में भेद केवल ज्ञान और अज्ञान का होता है। अगली कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।